हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाला है द ब्लैक होल मूवी की। ये मूवी आई थी 2006 में। ये मूवी एक साइंस फिक्शन मूवी है। मूवी के डायरेक्टर है टाइबर टेक्टाश। स्टार कास्ट की बात करें तो मूवी में जड नेल्सन एज एरिक ब्राइस, साथ ही डॉक्टर शेनन के कैरेक्टर में क्रिस्टी स्वेंसन और साथ में और भी कई लीड एक्टर्स है। मूवी स्टार्ट होती है यहाँ से। हम देखते हैं कि कुछ वर्कर्स एक रिसर्च लैब के बेसमेंट में कुछ काम कर रहे होते हैं। उस लैब का नाम रहता है नेशनल क्वांटम रिसर्च लेबोरेटरी। दूसरी ओर हम देखते हैं कि डॉक्टर कैनन और उसके साथ और साइंटिस्ट कुछ रिसर्च कर रहे होते हैं। एक्सपेरिमेंट करते वक्त वहाँ पे कुछ एक्सप्लोजन हो जाता है। उस एक्सप्लोजन में बहुत सारी मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है। कंप्यूटर में देखते हैं तो उन्हें वहाँ पे एक एबनॉर्मल एनर्जी भी दिखती है। फिर दो साइंटिस्ट वहाँ पे उस एक्सप्लोजन का मुआयना करने जाते हैं, तब उन्हें एक ब्लैक होल दिखता है। देखने में वो ब्लैक होल काफ़ी छोटा रहता है। साथ ही वहाँ पे सभी आसपास की वो सब सारी चीज़ें उस ब्लैक होल के अंदर धीरे धीरे जाती दिखती है। उनमें से एक साइंटिस्ट को एक एनर्जी के फॉर्म में एक कुछ क्रीचर जैसा दिखता है जो उस ब्लैक होल में से निकलता है। वैसे तो ये क्रिएचर एनर्जी के फॉर्म में दिखता है, तो कभी कभी दिखता है, कभी कभी नहीं दिखता है, ऐसा लगता है। वो क्रिएचर उस साइंटिस्ट पे हमला कर देता है, जिससे वो साइंटिस्ट वहीं पे मारा जाता है। जैसे दूसरा साइंटिस्ट उसे देखता है तो उसे देख के वो डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है। भागते वक्त वो साइंटिस्ट उसी ब्लैक होल की डायरेक्शन में चला जाता है, जिससे वह भी उस ब्लैक होल के अंदर चला जाता है और वो भी मारा जाता है। वैसे ब्लैक होल के अंदर जाने के बाद वैसे कोई बाहर तो आ ही नहीं सकता। इसी के बीच ब्लैक होल की साइज धीरे धीरे बढ़ने लग जाती है। नेक्स्ट शॉट में हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे आर्मी आ जाती है। आर्मी के कुछ सोल्जर्स एक साइंटिस्ट के पास जाते हैं, जिसका नाम रहता है डॉक्टर एरिक। वो सोल्जर एरिक को बताता है कि लैब में कुछ एक्सीडेंट हो गया है, जैसे एक्सप्लोजन वो सब हो गया, वो सब चीज़ बताता है। तो आपको ये सब बताने के बाद वो बताते हैं कि आपको हमारे साथ चलना होगा वहाँ पे। दूसरी ओर वहाँ से डॉक्टर शेनन भी एरिक को फ़ोन करती है, लेकिन एरिक तो वहाँ होता नहीं है, इसलिए वो उसका फ़ोन नहीं उठाता। दूसरी ओर एरिक भी अब लैब पहुँच गया है। वहाँ पे आर्मी के जनरल है, वो एरिक से पूछते हैं कि ये सब क्या हुआ है। एरिक बताता है कि यह एक ब्लैक होल है, इन्हें इस पर सिर्फ थियोरेटिकली काम किया हुआ है, इसे असली में बनाना इम्पॉसिबल है। यदि इसे असली में बनाए तो भी इसको बनाने में बहुत सारे साल लग जाएंगे। तब जनरल एरिक को बोलता है, अगर तुम ये बंद नहीं कर सकते तो मैं इस पे न्यूक्लियर अटैक कर दूंगा। एरिक उसे बताता है कि अगर तुमने इस पे न्यूक्लियर वेपन फेंका तो ये और भी बड़ा हो जाएगा, या फिर इसके जैसे कई और भी ब्लैक होल बन सकते हैं, इससे कि ये पूरा प्लेनेट है वो तबाह हो जाएगा और ये करना सही नहीं होगा। जनरल भी उसे बताते हैं कि तुम इस ब्लैक होल का कुछ करो या फिर हम उस पर बम फेंकें। एरिक कहता है कि मैं कुछ करता हूँ। फिर एरिक को दिखाया जाता है कि एरिक शेनन को कहता है कि तुम्हें ये एक्सपेरिमेंट करने से पहले मुझे फ़ोन करके बताना चाहिए था। तो शेनन भी इसके जवाब में बताती है कि मैंने आपसे कॉल किया था, लेकिन आपने मेरे कॉल का कोई आंसर नहीं दिया। शेनन यहाँ बताती है कि मैं आपको फ़ोन करना चाहती थी, फिर मुझे यहाँ से रोक दिया गया। उसके बाद एरिक अपनी एक्स वाइफ को फ़ोन करता है और कहता है कि तुम्हें यह सिटी छोड़ के यहाँ से चले जाना चाहिए, यहाँ पे ये ब्लैक होल क्रिएट हो गया, ये सब बताता है। ये सब कह रहते होता है। उसको सुनने से पहले ही उसकी वाइफ है वो उसका कॉल काट देती है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि ब्लैक होल धीरे धीरे अब बढ़ता जाता है, जैसे बड़ा होता जाता है। उसके साथ भी वो क्रिएचर है वो भी लैब से बाहर आ जाता है और ये सब देखकर एरिक जनरल को बताता है कि ये क्रिएचर है वो ये इस ब्लैक होल से निकला हुआ है। साथ ही एक बात उसको बताता है कि जब भी ये क्रिएचर है वो एनर्जी लेता है तब ब्लैक होल की साइज है वो बड़ी हो जाती है। शायद वो दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, ऐसा बताता है सोल्जर को। ये देखकर एरिक और शेनन वो क्रिएचर का पीछा करने लग जाते हैं। वहीं पूरे सिटी को अलर्ट कर दिया जाता है कि पूरी सिटी खाली कर दी जाए, जिससे कि सभी सिटीजन उस सिटी को खाली करने लग जाते हैं। एरिक की एक्स वाइफ न्यूज़ देखती है और न्यूज़ में बताया जाता होता है कि पूरे सिटी को खाली कर दिया गया है।
जिसकी वजह से उसकी बेटी और उसकी एक्स वाइफ वो सिटी छोड़ के जाने में लग जाते हैं। उधर एरिक देखता है जो क्रिएचर है वो एक ट्रांसफार्मर से बने एक पावर हाउस में चला जाता है। वहाँ पे वो क्रिएचर एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, लेकिन उतने में ही एक एम्बुलेंस वहाँ से पास होती है। उस एम्बुलेंस के आवाज़ से उस क्रिएचर पर कुछ फर्क पड़ता है। ये सब चीज़ें एरिक है वो ऑब्जर्व करता है और ये देख के शेनन को बताता है कि इस क्रिएचर पर कुछ वाइब्रेशन और आवाज़ से कुछ इसका असर होता है। उसकी वजह से ये क्रिएचर है वो कमज़ोर हो जाता है। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि ब्लैक होल है वो बहुत बड़ा होने लगता है, जिसकी वजह से जनरल है वो आर्मी को किसी दूसरी जगह पे शिफ्ट करने को बोल देता है। ब्लैक होल के बढ़ने से वो लैब है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि एरिक की एक्स वाइफ उसको फ़ोन करती है और उसको कहती है कि हम सिटी से दूर जा रहे हैं, लेकिन पेट्रोल ख़त्म होने वाला है। एरिक कहता है कि तुम वहीं रुको, मैं तुम्हें लेने आता हूँ। एरिक उसको अपने साथ दूर सेफ जगह पे ले जाता है जहाँ पे पूरी आर्मी रह रही है। वहाँ पहुँचने पर एरिक जनरल को बताता है मैंने उस ब्लैक होल और वो क्रिएचर की पावर को मैंने चेक कर लिया है। उसमें उसने देखा कि वो दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो हमें उस क्रिएचर को उस ब्लैक होल में भेजना होगा। यदि ये लोग वो कर देते हैं तो ब्लैक होल अपने आप ही बंद हो जाएगा। ये सुनने पर जनरल एरिक की बात मान जाता है। वो एक फोर्स भेजता है, वो उस शिपिंग कंटेनर को उस क्रिएचर के पास ले जाता है जिसमें बड़े 2 मैग्नेटिक कॉइल रहते हैं, जिसकी वजह से वो क्रिएचर उस कंटेनर में फंस जाता है, जिसकी वजह से उस कंटेनर को लेके उस ब्लैक होल में डाल सके, लेकिन वो उसमें नहीं फंसता, उससे निकल जाता है बाद में। अब वो प्लान भी फेल हो जाता है। इतना होने पे जनरल न्यूक्लियर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। वहाँ एरिक उन्हें रोकता है, फिर भी वो नहीं मानता। एरिक को बाहर रखी एक जनरेटर ट्रक दिखती है, वो देखकर वो एक प्लान बनाता है और जनरल को कहता है यदि हम इस जनरेटर ट्रक को चार्ज करें और उस क्रिएचर के पास ले जाए तो और उस पावर हाउस की इलेक्ट्रिसिटी को बंद कर दिए तो वो क्रिएचर उस ट्रक का पीछा करेगा, जिससे हम उसे ब्लैक होल की तरफ ले जाएंगे और फिर भी ना हो तो तुम न्यूक्लियर अटैक कर ही दोगे। ये सुनकर जनरल उसे ठीक कहता है, ठीक है, अगर ये सब तुम न्यूक्लियर अटैक करने से पहले ये सब कर दोगे तो ठीक है, वरना न्यूक्लियर अटैक हम कर ही देंगे। वहीं एरिक अपनी वाइफ और बेटी को कोई सेफ जगह भिजवा देता है। शेनन को वहाँ पे ही छोड़कर उस ट्रक को ले जाता है। वो शेनन भी उसकी मदद के लिए वहीं रुक जाती है। एरिक उसे कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, मैं ये सब अकेला कर लूँगा। फिर भी शेनन वहाँ पे रुक जाती है और उसकी बात नहीं मानती है। दूसरी ओर न्यूक्लियर बॉम्ब के अटैक के लिए जेट वहाँ से निकल जाता है। एरिक पावर हाउस को बंद करवा देता है, जिससे वो क्रिएचर उस ट्रक पर आ जाता है। एरिक उस ट्रक को उस ब्लैक होल के पास ले जाता है और ब्लैक होल की तरफ आते वक्त वो उस ट्रक से कूद जाता है और वो क्रिएचर उस ट्रक के साथ ब्लैक होल के अंदर चला जाता है, जिससे वो ब्लैक होल वहाँ से गायब हो जाता है, जिसे देखकर वहाँ से न्यूक्लियर अटैक रुकवा दिया जाता है। नेक्स्ट शॉट में हम देखते हैं कि एरिक बच जाता है और वहाँ अपनी बेटी और शेनन से मिलता है। दोस्तों, आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि हम जब भी अपनी नई वीडियो भेजें तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए। और अगर वीडियो आपको हमारी अच्छी लगे तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।